दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बुल संविधान का परिचायक और मूल दर्शन है। ये पंडित नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये मूल पाठ में अलग थी और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसमें 3 शब्द जोड़कर संशोधन किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व इस तरह से हैं कि इसमें हम भारत के लोग को संविधान का स्रोत माना गया है और ये भी माना गया है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। इसमें राज्य की प्रकृति के बारे में भी विवरण दिया गया है और साथ ही साथ हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है इसके बारे में और संविधान को अपनाने की तिथि क्या है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। संविधान जो है, संविधान के निर्माताओं की कुंजी प्रस्तावना को माना जाता है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और इसे संविधान के अर्थ को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना जाता है। आइए प्रश्नों पर आते हैं। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है आपको बताना है। तो ये है उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। और भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? तो ये प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी में सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख किया है। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। और देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है? तो इसमें 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की बंधुता यानी भ्रातृत्व या फ्रैटर्निटी को जो है सुनिश्चित किया गया है।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की बंधुता को सुनिश्चित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो ये प्रस्तावना में। और संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग, ये भारत में संप्रभु हैं, क्योंकि संविधान का स्रोत जो है वो भारत की जनता है। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है कब? तो जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, तो उस समय उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। उद्देशिका के जो मूल तत्व, भावना, विचार हैं, उनका सहारा संविधान के निर्वचन में या व्याख्या में लिया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसमें शामिल है, 2 प्रकार की समानता की बात, लेकिन इसमें राजनीतिक समानता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका को अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगला है, भारत को या कौन सा हिस्सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का सिद्धांत। अगला है, प्रस्तावना में आप देखिए, प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की तिथि कौन सी उल्लिखित है? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। देखिए, कुछ कथन है। उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा है। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने से मापी जा सकती हैं और वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरें वे उचित हैं और अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएंगी। ये किसने कहा था? तो ये पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनका ये महत्वपूर्ण कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने और उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये किसका कथन है? तो ये न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह का कथन है। और देखिए, सामान्य रूप से अगर बात करें कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो ये प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन जब स्पेशल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा पूछेगा तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला है, प्रस्तावना में
कौन कौन से अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं? इसमें संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व, ये सभी मौलिक शब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सबसे पहले उद्देशिका को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया था? तो ये वेरूवारीवाद 1960 में। किस वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। अगला है कि किस वाद का प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, इसका प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। अब आइए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान के प्रस्तावना की स्थिति को आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1960 के वेरूवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया या ये विचार दिया था। उसके बाद 1964 में बोम्मई बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द क्या घोषित करता है? तो ये कहता है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। इसके अलावा आप जब देखेंगे दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का सही क्रम क्या है? तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। और उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की धारणा किसमें निहित है? तो समाजवाद का मतलब यहाँ पर आर्थिक न्याय से लिया गया है। अब आइए लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट में आइए देखते हैं प्रस्तावना के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका क्या मत रहा है प्रस्तावना के बारे में। उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय किसने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग बने? तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है लेकिन संविधान का अंग नहीं है। ये 1960 के वेरूवारीवाद में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में न्यायमूर्ति JR मघोलकर का कहना था। प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में न्यायमूर्ति सीकरी का मत है। संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। ये संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो ये IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के द्वारा कहा गया था। उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी या फंडामेंटल तत्व हैं। तो ये SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी का कथन है। और संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1954 और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में ये मत उद्घाटित किया गया था।
तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें आपने संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों को कवर किया। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।